होगा भोलानाथ। कभी कभी बच्चे बारात का भी जुलूस निकालते थे, कनस्तर का तंबूरा बजाते, आम के उगते हुए पौधों को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनाते, भोलानाथ समधी बनकर बकरे पर चढ़ते। बारात एक कोने से चलकर दूसरे कोने तक पहुंचती। लकड़ियों की पटरियों से घिरे गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे से आंगन में कलशा रखा होता। वहीं पहुंचकर बारात वापस लौट आती। लौटते समय खटोली पर लाल कपड़ा डालकर उसमें दुल्हन को बिठाकर वापस लाया जाता। लौटते समय जब बाबूजी जैसे ही लाल कपड़ा उठाकर दुल्हन का मुंह देखने लगते, सभी बच्चे हंसकर भाग जाते। थोड़े समय के बाद फिर लड़कों की मंडली इकट्ठी हो जाती। तब सलाह करते कि खेती की जाए। चबूतरे को खेत मान लिया जाता। दो लड़कों को बैल बनाकर बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। जल्दी से फसल तैयार हो जाती और उसकी कटाई भी शुरू कर देते। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक तरफ रखकर उसे पैरों से रोंद डालते, कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछते कि इस साल की खेती कैसी रही। जैसे ही बाबूजी पूछते, वैसे ही सभी लड़के उस झूठ मूठ के खेत खलियान को छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। जब बच्चे झूठ मूठ के खेल खेला करते, कई बार यात्री भी ठिठक कर रुक जाते और उनका तमाशा देखते। ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देखते तो सभी बच्चे उछल कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भाइयों, ददरी सातु पिसान की मोटरी। किसी दूल्हे के आगे आगे जाते और हारदार पालकी देखते तो खूब जोर से चिल्लाने लगते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी। भोलानाथ को याद है कि एक बार बूढ़े दूल्हे ने उन्हें ढेलों से मारकर दूर तक खदेड़ा था। उसके घोड़े जैसे मुंह को देखकर भोलानाथ को हैरानी होती कि ससुर ने ऐसा कैसा दामाद ढूंढा। कभी कभी खूब आंधी आती थी। सभी लड़के बाग की ओर दौड़ पड़ते। चुन चुन गोपी आम खाते थे। एक दिन जोरों से आंधी आई। आकाश काले बादलों से ढक गया। बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, ठंडी हवा चलने लगी। सब लड़के चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। परंतु वर्षा नहीं रुकी, बल्कि और तेज हो गई। सभी लड़के पेड़ की जड़ से तनी से चिपक कर खड़े हो गए, जैसे कुत्ते के कान में छोटे कीड़े चिपके रहते हैं। वर्षा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। सभी डर कर भागने लगे। उन लड़कों में बैजू बड़ा ढीठ था। अचानक रास्ते में बूढ़े मूसन तिवारी मिल गए। बैजू ने उन्हें चिढ़ाया, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। सभी लड़कों ने बैजू के सुर से सुर मिलाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे ही तिवारी जी ने लड़कों को खदेड़ा तो सभी अपने अपने घर तेजी से भागे। जब तिवारी जी को कोई लड़का न मिला तो सीधे पाठशाला पहुंचे। वहां से उन्होंने 4 लड़कों को भोलानाथ और बैजू को पकड़कर लाने को कहा। बैजू तो भाग गया, भोलानाथ लड़कों द्वारा पकड़ लिए गए। गुरुजी ने खूब खबर ली। जैसे ही बाबूजी को पता चला, वैसे ही पाठशाला दौड़ते हुए आए। भोलानाथ को गोदी में उठाकर चुप कराने लगे। उन्होंने गुरुजी से विनती की और भोलानाथ को घर ले आए। रास्ते में लड़कों का झुंड मिला जो जोर से गा रहा था, माई पकाई गरगर पुआ, हम खाई पुआ, ना खेलब जुआ। लड़कों को नाचते और गाते देख भोलानाथ जिद कर बाबूजी की गोद से उतर गए और लड़कों की मंडली में जाकर शामिल हो गए। सब लड़के मक्की के खेत में दौड़ पड़े। वहां चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर चिड़ियों को पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न लगे। भोलानाथ खेत से अलग खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। कुछ ही दूर पर बाबूजी और गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और हंसकर कह रहे थे कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना।
ठीक ही कहा गया है, लड़के और बंदर पराई पीड़ा नहीं समझते। एक बार सभी लड़के टीले पर चढ़कर चूहों के बिल में पानी डालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकने के कारण सभी थक गए थे। गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। सभी बच्चे डरकर भागे। किसी के सिर पर चोट लगी तो किसी के दांत टूटे। भोलानाथ का सारा शरीर लहूलुहान हो गया। कांटे लगने से पैर छलनी हो गए। वे रोते चिल्लाते हुए घर में घुसे। उस समय बाबूजी बैठक के बरामदे में बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उनके बार बार पुकारने पर भी भोलानाथ उनकी पुकार अनसुनी कर अपनी माँ की गोद में चले गए। उस समय माँ चावल साफ कर रही थी। भोलानाथ को रोते देख अपने आंचल में छिपा लिया। डर से कांपते देख सब काम छोड़कर स्वयं भी रोने लगी। भोलानाथ को डरा हुआ देखकर रोने का कारण पूछने लगी। जल्दी से हल्दी पीसकर घावों पर लगाई। घर में बहुत शोर मच गया। भोलानाथ केवल धीमी आवाज में कांपते हुए सा 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 कहते हुए माँ के आंचल में छुप रहे थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था। भोलानाथ आंखें खोलना चाहते थे पर खुल नहीं रही थी। माँ बार बार उन्हें निहार रही थी और गले लगा लेती थी। उसी समय बाबूजी दौड़ कर आए। वे उसे माँ की गोद से अपनी गोद में लेना चाहते थे, पर भोलानाथ ने माँ का आंचल नहीं छोड़ा, क्योंकि उस आंचल में उन्हें प्रेम और शांति मिल रही थी।